4 नवंबर 1989 जस्टिस नीलकंठ गंजू को दिन दहाड़े हाईकोर्ट के सामने मार दिया जाता है। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने एक मुस्लिम आतंकी मकबूल भट्ट को इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। उन्हें मारने से पहले 1984 में भी उनके घर पे बम से हमले किए गए थे। जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या से ही हिंदुओं की हत्या की शुरुआत हुई। मई 1990 को एक पुलिस ऑफिसर चुन्नीलाल शालजी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उन्होंने कहा हैंड्स अप, तो फिर उसको खींच के ड्रैग किया और बस से नीचे उतारा। फिर कहते हैं बड़ा टॉर्चर किया था। सुन, कहते थे कि सिगरेट बिट्स लगाए थे, जॉइंट्स तोड़े थे, ऐसा टॉर्चर किया था। उसके बाद लास्ट में फायर यहाँ पर किया था, राइट आई के फॉरहेड में, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं दिखाया ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो उसके बाद डेथ हुई थी। फिर वहाँ पर उसके साथ ये लगाया था, चिपकाया था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, मुखबिर है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगली कहानी कश्मीरी जेनोसाइड की सबसे भयानक कहानी और इसे शायद फिल्म में भी दर्शाया गया। 25 जून 1990 गिरिजा टिप्पू नाम की एक कश्मीरी पंडित जो सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करती थी, वो इन मुस्लिम टेररिस्ट से डर के कश्मीर छोड़ के जम्मू चली गई थी। लेकिन फिर उसे किसी ने बताया कि अभी कश्मीर में सब कुछ शांत हो गया और वो बांदीपुर आकर अपनी तनख्वाह ले जाए। वो अपने किसी मुस्लिम सहकारी के घर रुकी थी। मुसलमान आतंकी आए, उसे घसीट कर ले गए। गिरिजा का सामूहिक बलात्कार किया, बढ़ई की आरी से उसे 2 भागों में चीर दिया गया और वो भी तब जब वो जिंदा थी। I am a member of the minority Hindu community from Kashmir, victim of the worst ethnic cleansing witnessed in independent India. I speak here today because I am a survivor. An innocent young woman, a lab assistant in a school, wasn't as lucky as I was. She was abducted, blindfolded, gang raped, and cut into 2 halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. 7 मई 1990 प्रोफेसर एल.के. गंजू और उनकी पत्नी नेपाल से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे थे। 2 ऑफिशियल्स को उन्हें लाने भेजा था, वो उन्हें लाने भी गए थे, लेकिन मुस्लिम आतंकियों ने उन्हें उनकी पत्नी और उनके साथ आ रहे भांजे को गाड़ी से बाहर निकाला। प्रोफेसर के.एल. गंजू को गोली मारकर झेलम नदी में फेंक दिया गया। उनके भांजे को चॉइस दी गई कि या तो वो अपने मामा के साथ नदी में कूद जाए या फिर टेररिस्ट जो उनकी मामी के साथ करेंगे उसे देखें। उन्होंने 3 तक काउंट किया और वो नदी में कूद गया। के.एल. गंजू की पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उन्हें भी मार दिया गया। बाईस मार्च 1990 को अनंतनाग जिले के दुकानदार पी.एन. कौल की चमड़ी जीवित अवस्था में उनके शरीर से निकाल दी गई और उन्हें वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। 3 दिन बाद उनकी लाश मिली। उसी दिन श्रीनगर के छोटा बाजार इलाके में कुछ ऐसा हुआ जो यह दर्शाता कि वहां के स्थानीय मुसलमान भी इन टेररिस्ट के साथ मिले हुए थे। बी.के. गंजू टेलीकॉम इंजीनियर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका पीछा किया जा रहा है। घर आते आते उनकी पत्नी ने यह सब देख लिया। वो घर आते ही उन्होंने एक दरवाजा बंद किया और अपने घर के तीसरे फ्लोर पे चले गए। वहां पे चावल के डब्बे में वो दोनों छुप गए। आतंकियों ने छान मारा, वो नहीं मिले। जब वो लौटने लगे तो उन्हीं के मुसलमान पड़ोसियों ने उन मुसलमान आतंकियों को वापस बुलाया और बताया कि वो कहाँ छुपे। आतंकियों ने उन्हें बाहर निकाला, गोलियां मारी और उनकी पत्नी को खून से भिगे हुए गेहूं खाने लगा। 12 जनवरी 1990 तेज कृष्ण राजदान पंजाब से छुट्टी मनाने के लिए श्रीनगर आए थे। उन्हीं के एक पुराने कलीग ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। दोनों लाल चौक के एक मिनी बस पर बैठे थे। रास्ते में मुसलमान मित्र ने जेब से पिस्तौल निकाली और छाती में गोली मार दी। इतने पर ही वो नहीं रुका, उसने राजदान जी को घसीट कर बाहर किया और लोगों से बोला कि उन्हें लातों से मारे। फिर उनके पार्थिव शरीर को पूरी गली में घसीटा गया और नजदीकी मस्जिद के सामने रख दिया गया ताकि लोगों को देखे कि हिंदुओं का क्या हश्र होगा। 24 फरवरी 1990 अशोक कुमार काजी को घुटने में गोली मार दी गई, बाल उखाड़े गए, थूका गया और फिर उनके ऊपर पेशाब भी की गई। उनके आसपास कई लोग थे, सब बस देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया और लास्ट में उनकी छाती में गोली मारकर उनकी पीड़ा का अंत कर दिया। 5 दिन बाद नवीन सप्रू को भी इसी तरह बिना किसी मुख्य अंग पे गोली मारे तड़पते हुए छोड़ दिया गया। जब उनके परिवार को इसके बारे में पता चला तो वो उनके शरीर को लेने आए। पुलिस गाड़ी में लेके गए, लेकिन मुसलमान आतंकवादियों ने पुलिस गाड़ी में भी उनका पीछा किया और उनका अंतिम संस्कार होने तक उन्होंने जश्न मनाया, नाचते और गाते रहे। दिस इज ह्यूमैनिटी। 30 अप्रैल 1990
कश्मीरी कवि और स्कॉलर सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की हत्या भी बहुत ही भयानक तरीके से की गई। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सेक्युलरिज्म में मानते थे, सभी को इक्वली ट्रीट करते थे। उन्हें बहुत लोगों ने कहा कि कश्मीर छोड़ के चले जाए, लेकिन वो नहीं माने और यही उन पे भारी पड़ा। एक दिन 3 मुस्लिम आतंकवादी आए। उन्होंने घर की महिलाओं को कहा कि पूरा सोना एक सूटकेस में पैक कर दिया जाए। उन्होंने प्रेम जी से कहा कि वो सूटकेस ले ले और उनके साथ आए। घर वाले जब रोने लगे तो उन्होंने कहा, अरे हम प्रेम जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बस उन्हें वापस भेज देंगे। 27 साल के बेटे वीरेंद्र ने कहा कि पिता को अंधेरे में वापसी में समस्या होगी तो वो साथ जाना चाहते, आ जाओ अगर तुम्हारी भी यही इच्छा हो तो। 2 दिन बाद दोनों की लाशें मिली। तिलक करने की जगह को छील कर चमड़ी हटा दी गई थी। पूरे शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। हड्डियां तोड़ दी गई थी। पिता पुत्र की आंखें निकाल ली गई थी। फिर दोनों को रस्सी से लटकाकर मार दिया गया था और उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। इसके लिए गोली भी नहीं मारी गई थी। ये सिर्फ एक पुण्यात्मा की हत्या नहीं थी, ये सैकड़ों साल पुरानी हिंदू मुस्लिम सद्भाव की हत्या थी। एक पुण्यात्मा की ऐसी नृशंस हत्या ने कश्मीर घाटी के हिंदुओं को अंतर तक सहरा दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन वो कभी भी जिहादी हत्यारों को नहीं पकड़ पाए। इसके बाद घाटी से कश्मीरी हिंदुओं को निकाले जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो आज तक नहीं रुका। मुजू और उनके अलावा 2 लोगों को मुसलमानी आतंकवादियों ने किडनैप किया और कहा कि कुछ लोगों को खून की जरूरत है तो उन्हें चलना पड़ेगा। आतंकवादियों ने उनके शरीर का सारा खून बहा दिया और उनकी मौत हो गई। 7 जुलाई 1990 दीनानाथ मुजू एक सोशल वर्कर और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति जो एकता और संभाव में विश्वास रखते थे। उनके बेटे जो दिल्ली में डॉक्टरी कर रहे थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप वापस आ जाइए, वहां पे हालत बहुत ही खराब है। लेकिन उन्होंने कहा, ये सब तो मेरे भाई बहन है, ये मुझे क्या करेंगे। लेकिन उनका यही विश्वास उन्हें मृत्यु की ओर लेके चला गया। मुस्लिम टेररिस्ट सीढ़ी लगाकर उनके घर में पहुंचे और उन्हें मरने तक उनके शरीर में चाकू से वार किया गया। 9 जून 1990 हृदयनाथ और राधा कृष्ण के सर काट लिए गए। 3 जून को आतंकवादी दामोदर स्वरूप रैना के घर में घुसे और उन्हें घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। उनकी पत्नी उनके सामने गिड़गिड़ाई, मदद की भीख मांगी, आस पड़ोस वालों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सब बस देखते रहे। 26 जून 1990 के इन्हीं के बेटे BL रैना को जब यह बात पता चली तो वो अपने परिवार को जम्मू वापस लाने के लिए कश्मीर जा रहे थे। मुसलमान आतंकवादियों ने उन्हें घेरा और वहीं पे मार दिया। अशोक सूरी के भाई को गलती से मुसलमानी आतंकवादियों ने उठा लिया था। उन्हें खूब पीटा, टॉर्चर किया और पूरे शरीर को सिगरेट से जलाने के बाद उन्हें बताया गया कि उन्हें गलती से उठा लिया। एक्चुअली वो उनके भाई को मारना चाहते थे। ऐसे अधमरे शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। किसी प्रकार से वो अपनी जान बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि आप यहां से भाग जाइए, आपकी जान को खतरा है। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। आतंकवादी आधी रात उनके घर पे आए, लंबे चाकू से गर्दन काटी और मरने के लिए छोड़ दी। सोपोर के चुन्नीलाल छल्ला इंस्पेक्टर थे। कुपवाड़ा में पोस्टिंग होने के कारण उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी ताकि कोई आतंकी उन्हें पहचान ना सके। एक दिन आतंकवादी आए, उन्हें खोजने लगे। वो उन्हें मिले नहीं और वो वापस जाने लगे। तभी उनके साथ एक मुसलमान सिपाही भी काम करता था। उसने आतंकवादियों को वापस बुलाया और बताया कि दाढ़ी वाला ही छल्ला है। आतंकी कुछ करते उससे पहले उस मुसलमान सहकारी ने छुरा निकाला और पूरा दाहिना गाल चमड़ी सहित छील दिया। चुन्नीलाल शौक में थे। तब उनके मुसलमान सिपाही ने कहा, अबे सुअर, तेरे दूसरे गाल पर भी जमाती इस्लाम वाली दाढ़ी नहीं रहने दूंगा। फिर छुरे से दूसरी तरफ भी काट दिया। उसके बाद आतंकवादियों के साथ मिलकर चुन्नीलाल के चेहरे पर हॉकी स्टिक से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। फिर आतंकवादियों ने कहा, दोगले, तेरे ऊपर गोली बर्बाद नहीं करेंगे। रक्त बहते रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 28 अप्रैल 1990 भूषणलाल रैना के साथ जो हुआ वो मुस्लिम आतंकवादियों की क्रूरता को सटीक तरीके से दिखाता है। अगले दिन अपनी मां के साथ घाटी छोड़ने की योजना थी। सामान बांध रहे थे। मुसलमान आतंकवादियों की टोली आई और रैना के सर में नुकीली छड़ खोप कर हमला किया। उसके बाद उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। कपड़े उतारकर एक पेड़ पर कीले ठोक कर लटकाने के बाद वो उन्हें तड़पाते रहे। भूषण बार बार कहते रहे कि उन्हें गोली मार दे। आतंकियों ने इंतजार किया, गोली नहीं मारी। 25 जनवरी 1998 की रात को वंधमा गांव के 23 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या पूर्व निर्धारित तरीके से की गई। एक बच्चा जो बच गया था उसने बताया कि मुसलमान आतंकी आर्मी की वर्दी में आए, चाय पिया और अपने वायरलेस सेट पर संदेश का इंतजार करने लगे। जब खबर आ गई कि सारे कश्मीरी पंडित के परिवार को एक साथ फंसा लिया गया, तब एक साथ क्लासनिकोव राइफल से उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उनके बाद हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए और घरों में आग लगा दी गई। ये सभी इंसिडेंसेस बहुत ही भयानक थे। इन सभी के साथ लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा,
फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। धन्यवाद।